आज हम सुनेंगे कहानी भूल का प्रायश्चित। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने मन में धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी उन्हें धरती पर आए कई साल बीत गए थे और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसमें लक्ष्मी माँ ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। धरती पर अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात भर बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती भी बहुत सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। कब देखते देखते उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे खेत में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आईं। जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि कभी किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जिस मालिक के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है वह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक मालिक के घर में नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर में गई। घर क्या, एक झोपड़ी थी और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव की झोपड़ी में गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? तो माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में रहने दो। माधव बहुत अच्छे ही दिल का मालिक था। उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से तो मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं किसी तरह गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी से दूसरे ही दिन माधव को इतनी आमदनी हुई कि फूल बेचकर शाम को उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव के पास काफ़ी ज़मीन हो गई और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी के गहने भी बनवा दिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस बेटी के आने के बाद मिला है। इसे बेटी के रूप में मेरी किस्मत चमक गई। अब 3 साल बीत गए थे लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर और खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम कर आया तो उसने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी है और ये तो माँ लक्ष्मी का रूप है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी की तरफ देख रहे थे, मानो बोल रहे हों, माँ
हमसे यह कैसा अपराध हो गया। हमने अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया। माँ, हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी और परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सभी तरह के सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश यह है कि हमें बिना पूछे किसी से भी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती है। हमें सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।